सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, पूरा सुनिए और अपने विचार जरूर से जरूर कमेंट में दीजिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक चित्रकार, एक पेंटिंग और विचित्र घटना। आइए कथा श्रवण करें। एक चित्रकार था, वह बहुत जीवंत चित्र बनाता था। वह जिस मंदिर में दर्शन करने जाता था, वहां पर उसे किसी ने श्री कृष्ण और कंस का चित्र बनाने के लिए कहा। उसने कहा, पहले मैं श्री कृष्ण जी का चित्र बनाऊंगा, फिर कंस का चित्र बनाऊंगा। उसने चित्र बनाने के लिए एक बच्चे का चयन किया, जो श्री कृष्ण के स्वरूप में उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कमाल का चित्र बनाया, मानो अभी बोल पड़ेगा। फिर बारी आई कंस के चित्र बनाने की। चित्र बनाने के लिए कई लोगों को उसके सामने खड़ा किया गया, लेकिन उसे कोई भी उसे कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक नहीं लगा। कुछ दिन बाद चित्रकार की नौकरी विदेश में लग गई और वह बाहर चला गया और वह चित्र अधूरा रह गया। बहुत सालों बाद वह फिर मंदिर में आया। उसने उस चित्र के बारे में मंदिर प्रबंधन से पूछा। उन्होंने कहा कि अभी भी स्टोर रूम में वही आधी बनी हुई पेंटिंग पड़ी हुई है। अब आप वापस आ गए हैं तो उस पेंटिंग को पूरा कर दीजिए। समस्या फिर वही थी, कंस के रूप में किसे सामने खड़ा किया जाए। संयोगवश उस समय एक जेलर मंदिर में माथा टेकने आया हुआ था। उसने आधी बनी हुई पेंटिंग को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे जब आधी बनी पेंटिंग का कारण पता चला, उसने चित्रकार से कहा, आप मेरे साथ जेल में चलिए, शायद वहां आपको कंस के व्यक्तित्व के हिसाब से कोई व्यक्ति जच जाए। चित्रकार को कैदियों में से एक व्यक्ति उस पेंटिंग के हिसाब से ठीक लगा। उससे पूछा गया, क्या तुम कंस के जैसे कपड़े पहनकर इस चित्रकार की पेंटिंग बनाने में मदद कर सकते हो? उसने हाँ कर दी। अगले दिन चित्रकार ने पेंटिंग बनानी शुरू की और क्या कमाल का चित्र बनाया। हर कोई देखकर वाह वाह कर रहा था। वह पेंटिंग एकदम जीवंत लग रही थी, लेकिन जब उस कैदी को पेंटिंग दिखाई गई तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। सब देखकर हैरान थे, ऐसा क्या हो गया जिस चित्र को देखकर सब खुश हो रहे हैं, यह क्यों रो रहा है? जब उसने कारण बताया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने बताया कि जब कुछ साल पहले यह चित्र बनाया गया था, उस समय श्री कृष्ण के रूप में जिस 11-12 साल के बच्चे को खड़ा किया गया था, वह बच्चा मैं ही था। बुरी संगत में जाने के कारण लोगों को तंग करने में, मारने में मजा आने लगा और अपराधी बन गया। यह मेरे बुरे कर्म ही थे जिसने मुझे कंस जैसा क्रूर बना दिया। दोस्तों, सच कहते हैं, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। कर्मफल हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। कर्मफल एक ऐसी फसल है जो बीजोगे वही पाओगे, इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।